ये फैसला सामने आया है। सेक्रेटरी बराए महकमे खुसूसी अफराद हादी बख्श कुल्होड़ों ने तफसीलात भी इस पर तलब कर ली है। तफसीलात जो है वो तलब कर ली गई है। सिंध सरकार ने सिंध असम्बली के सामने एहतजाज करने वाले खुसूसी अफराद की सुन ली। तमाम खुसूसी अफराद को मुख्तलिफ महकमों में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का यह फैसला हुआ है। सेक्रेटरी बराए महकमे खुसूसी अफराद हादी बख्श कुल्होड़ों ने तफसीलात भी इस पर तलब कर ली है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सिंध असम्बली के सामने गुज़िश्ता रोज एहतजाज करने वाले खुसूसी अफराद के एहतजाज के बाद इस मामले का वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सख्ती से नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद में महकमा बराए खुसूसी अफराद की जानब से इन जो है एहतजाज करने वाले अफराद को सेक्रेटरी हादी बख्श कुल्होड़ों के पास बुलाया गया, जिसके बाद आज जो है उन्होंने इनसे मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के बाद में इन लोगों ने तमाम तर जो शिकायत थी या खदशात सरकार के साथ उस सवाल से आगाह किया कि सिंध सरकार के पास 5% खुसूसी अफराद का कोटा है, लेकिन मुलाजमत नहीं दी जा रही, जिसके बाद सेक्रेटरी ने बाकायदा तौर पर इनसे तमाम तर तफसीलात तलब कर लिया और तफसीलात वसूल होने के बाद इनको जो है मुख्तलिफ महकमों में खुसूसी अफराद के कोटे पर भर्ती किया जाएगा। इनकी जानब से गुज़िश्ता कई रोज से एहतजाज जारी था, लेकिन इन्होंने एहतजाज खत्म करने का भी फैसला किया है। इस हवाले से महकमा खुसूसी अफराद के डायरेक्टर हैं फरमान अली तामरी, उनकी जानब से इनके साथ रब्ता किया जाएगा। इनके दरमियान फोकल पर्सन के तौर पर वो जिम्मेदारी निभाएंगे और इनके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मौसूल होने के बाद तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर को अहकाम दिए जाएंगे। इनको जो है मुख्तलिफ आज़ाद नोडियो हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमने राबता किया है मुआविन खास महकमा बराए खुसूसी अफराद इंजीनियर सादिक मेमन साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, खुसूसी अफराद हैं, दस्तावेजात जो हैं उनकी तलब कर ली गई हैं, तो किस तरह से ये प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट किया जाएगा? देखिए, नौकरियों के हवाले से मैं आपको थोड़ा अर्ज करता चलूँ कि सिंध हुकूमत ने 1572 नौकरियां हैं जो खुसूसी अफराद के लिए इस साल उनके प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे अजला में ये 1 से 4 ग्रेड की नौकरियां हैं और उसमें हर अजला में उनकी डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में DRC कमेटीज हैं जो कि उससे काम भी कर रही हैं, बहुत सौ को मिल भी चुकी हैं। अब इसमें असल में यहाँ पे ये है कि ब्लाइंड अफराद जो हैं जिन्होंने आज ये एहतजाज भी किया है, अब उनका इशू ये है कि कुछ उनमें से कुछ लोगों को मिल चुकी हैं, कुछ रह भी गए हैं। तो वो हमने उनसे बात भी की है। हमने असल में सिर्फ कैबिनेट से अप्रूवल करवा भी लिए कैटेगराइजेशन ऑफ जॉब्स की, ताकि उसमें जो भी अफराद जैसे नाबीना हैं वो अगर उनकी जो फिटनेस के हिसाब से जो उनके लिए जॉब्स हैं वो भी उनको दी जाएं। और साथ साथ इनसे हमारी बातें भी हुई, हमारे ऑफिसर्स गए हैं और इनकी जो डिमांड्स हैं कहीं कहीं पे इनके काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स पे रखे हुए थे, उनकी एक्सटेंशन की बात चल रही थी, तो वो भी इंशाल्लाह हमने उनसे बोला है कि लिस्ट आप हमें दें, तो हम इंशाल्लाह चीफ सेक्रेटरी साहब को, CM साहब को ये तफसील भेजेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड किए जाए और उनकी जितनी भी मदद हो सकेगी इंशाल्लाह सिंध हुकूमत उनकी करेगी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, अब ये खुसूसी अफराद हैं, ये अच्छी काविश है इनको मुस्तकिल किए जाने का, लेकिन इनके लिए कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिन पर इनको मुस्तकिल किया जाना चाहिए या किया जाएगा? देखें, यहाँ पे जैसे 1 से 4 ग्रेड की आपको मैं थोड़ा सा इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि कैटेगराइजेशन हो गई है। जैसे एक जॉब आती है टेलीफोन ऑपरेटर की, अब उस टेलीफोन ऑपरेटर में जाहिर बात है जो सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो उसमें मुख्तलिफ जो जैसे जिस्मानी माजूरी जिसको है वो उसके लिए एलिजिबल होगा, जो ब्लाइंड है वो हो सकता है। इसी तरह जैसे कोई चौकीदार है, तो अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो उसके लिए नहीं होगा एलिजिबल, लेकिन ब्लाइंड भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए जो सुन नहीं सकते वो एलिजिबल है। इस तरह की जॉब कैटेगराइजेशन जो भी सिंध हुकूमत की जॉब्स हैं वो हमने कर दी। और उसके साथ साथ इनकी ये रिक्वेस्ट भी है कि हमारे लिए कुछ और भी नई ऐसी जॉब्स क्रिएशन की जाए। वो कुछ उन्होंने अपनी गुजारिशात दी भी हैं, उससे भी हम काम कर रहे हैं कि कोई नई ऐसी जॉब क्रिएशन हो सिंध हुकूमत के डिपार्टमेंट्स में, जिसमें खास तौर से जो हमारे नाबीना अफराद हैं उनको हम उसमें एडजस्ट कर सकें। अच्छा सर, जो कि खुसूसी अफराद हैं जो कि किसी काबिल अगर नहीं लगते, ब्लाइंड भी हैं, वो सुन भी नहीं सकते, तो क्या उनकी माली इमदाद भी की जाएगी, कोई माली मुआवनत भी की जाएगी? इसमें हमारे पास जो अभी ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसमें हमारे जो 66 सेंटर्स हैं सारे दिन में काम कर रहे हैं। उस सेंटर्स में जो भी हमारे इनरोल्ड होते हैं बच्चे, तो उनको हम माहाना 2000 रुपए का स्टाइपेंड देते हैं। ओवरऑल अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके लिए अभी डेटा का भी कलेक्शन के लिए हमारी स्कीम है वो भी चल रही है। वो इंशाल्लाह हो जाएगी तो हमें एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा कि किस जगह पे किस टाइप की माजूरी है और क्या उनकी तादाद है।
और BISP से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि इनको इसमें शामिल किया जाए ताकि उनको माहाना इमदाद मिल सके। तो सबसे बड़ा अभी चैलेंज जो है इनके डेटा कलेक्शन का है, फिर उनकी शनाख्त है, फिर उनके बाद खुसूसी उनको जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उसके बाद जब उनका नादरा का बनता है CNRC, उसके बाद उनको किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो सके। तो उन सारी चीज़ों पे नादरा के साथ बैठ के भी और BISP के साथ भी और डेटा कलेक्शन के हवाले से वो सारे एफर्ट हम ले रहे हैं इंशाल्लाह ताकि इनको पहुँचा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुसूसी अफराद का एहतजाज आपको बता रहे थे इंजीनियर सादिक अली मेमन साहब भी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया और आज़ाद नौरियो हमें अपडेट करते थे, आपका बहुत शुक्रिया। खुसूसी अफराद का एहतजाज रंग ले आया है। CT20 की खबर पर सिंध सरकार ने एक्शन लिया। हुकूमत ने अफराद को मुलाजमत देने का फैसला किया। ताहम मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुलाजमतें नहीं मिल जाती यूं ही पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। हमारी बात हुई इसके साथ उन्होंने हमें एक हफ्ते का टाइम दिया है और एक हफ्ते के अंदर अंदर कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी जो प्राइमरी है CM साहब सेक्रेटरी साहब से जो है ना अप्रूवल हो जाएगी और इंशाल्लाह आप लोगों के कांटेक्ट, कुछ लोग कांटेक्ट और कुछ लोग को कंफर्म किया जाए। मगर हमने उन सर को यही कहा है कि सर हम एक हफ्ते तक पुरअमन है, प्रेस क्लब में मौजूद है। अगर एक हफ्ते के अंदर भी एक हफ्ते के बाद हम नहीं हुए तो हम फिर रोड पे आएंगे। जब तक हमारा मसाइल को हल नहीं करेंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। यही कराची के अंदर मौजूद है। 21 ज़िलों से आए हुए लोग सब यहीं रहेंगे इंशाल्लाह और जब तक हमारे मसाइल को हम धरना नहीं करेंगे। कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौसम की और कराची में सूरज आग बरसाने लगा है। शहर में पारा इस वक्त 36 डिग्री तक जा पहुंचा है। शहर में 36 डिग्री जो है वो पारा पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची का पहला नंबर है। आपको बताएं कि कराची में सूरज आग बरसाने को तैयार है। शहर में पारा 36 डिग्री तक जा पहुंचा है। शहर में पारा आपको बताएं कि 36 डिग्री है, जबकि पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची पहले नंबर पर है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद है। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर का इसमें मौसम गुज़िश्ता कई रोज से गर्म है और तेज धूप आज भी जो है तेज धूप छाई हुई है, जबकि सुबह औकात में दर्जा हरारत जो है 19 से 20 डिग्री तक, जबकि शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री तक है। साथ ही अभी मजीद जो है दोपहर के औकात में वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जाएगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब 10% है। शहर कायद में आलूगी की बात करूँ तो कुछ देर कबल जो है पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची पहले नंबर पर था, जबकि अब जो है अपडेट होने के बाद पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची 7वें नंबर पर आ गया है, जबकि दुनिया के आलूदा शहरों में कराची 20वें नंबर पर है। हवा में आलूगी के जो ज़र्रात है उनकी तादाद 99 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई है। जी बहुत शुक्रिया राबेल, आप हमारे साथ थी। आपको बताते चलें कि शहर कायद का मौसम आपको बता रहे हैं कि कराची में सूरज आग बरसाने लगा है और शहर में पारे की बात करें तो 36 डिग्री तक पहुंच गया। शहर में जो पारा है वो 36 डिग्री तक पहुंचा है, जबकि पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची जो है वो पहले नंबर पर आ चुका है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए हमने राबता किया है। हमारे माहौलियात यासिर हुसैन दरिया हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा, गर्मी की शिद्दत में तो इजाफा होता रहता है, लेकिन आलूदगी के हवाले से अपडेट्स हमारे पास जो आती हैं, आलूदगी में नंबर 1 पे आ रहा है कराची। वजूहात क्या हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप ये सब? जी सबसे पहले तो ये कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स पेट्रोल और डीजल जो जलता है इसमें और ट्रकों में, तो आधे से ज़्यादा जो आलूदगी है जो ख़तरनाक है हमारी सेहत के लिए, वो सिर्फ इनसे पैदा होता है, इसके जलने से इंजन में ना। और इसके अलावा जनरेटर्स होते हैं और फिर पावर जनरेशन यानी कि बिजली बनाने के जो प्लांट्स हैं वो कराची के आसपास 9 के करीब हैं, तो उनसे भी जो कोयला या ऑयल उसमें जलता है तो उसके जो फ्यूम्स हैं वो भी खतरनाक होते हैं। तो आधे से ज़्यादा जो है ना वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। राबेल अशरफ भी हमें अपडेट करेंगे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। शहरियों ने गर्मी का तोड़ तलाश कर लिया है। मुख्तलिफ इक़साम के मशरूबात की तरह सत्तू का शरबत भी शहरियों में मकबूल हो गया है। इस हवाले से मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा नम्रा रियासत। बिल्कुल जी, शहर कायद में गर्मी की जो शिद्दत है वो बरकरार है, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मौजूदा दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया है, जो कि दिन के औकात में 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किए जाने का भी इम्कान जाहिर किया है।
इसके लिहाज से जो गर्मी की शिद्दत है वो बरकरार है। घरों से जो निकलने वाले लोग हैं, बसों का इंतज़ार करने वाले जो स्टॉप पे खड़े लोग हैं, वो गर्मी से बचने के लिए उन्होंने अपना एक तोड़ तलाश कर लिया है और मशरूबात की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, जहाँ गन्ने का शरबत, नींबू पानी और दीगर मशरूबात है, वही सत्तू का शरबत भी लोगों में मकबूल दिखाई देता है, जो गर्मी का एक तोड़ भी है, जो एक ठंडी तासीर के साथ साथ जो है वो सेहत बख्श होने का भी एक जरिया है। हमारे साथ सत्तू बनाने वाले मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे जानते हैं। बताइएगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो सत्तू की मांग में कितना इजाफा हुआ है, किस तरह लोग इसको पी रहे हैं? माशाल्लाह सत्तू बहुत अच्छा चल रहा है और गर्मी के लिए तो ये बहुत अच्छे है। ये जिगर मैदे को बेहतरीन बनाता है। ये जिगर की गर्मी और मैदे की गर्मी को दूर करते हैं। मैं कहता हूँ ये जो मेडिसिन खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छे है गर्मी के लिए, और आंखों को ठंडा करता है ये। और ऊपर से गर्मी है, पता है गर्मी कितनी है, और सत्तू भी बिल्कुल अच्छा है सत्तू, और ठंडा है ये। यकीनी तौर पर सत्तू की तासीर जो है वो खासी ठंडी है। मैदे के अमराज जो मर्ज़ में जो मुब्तला अफराद हैं उनके लिए भी खासा ठंडा है। और चूँकि घरों से निकलना तो सबके लिए होता ही है, चाहे तलबा हों या दीगर काम करने वाले ख़वातीन या मर्द हजरात हों, तो गर्मी से बचाव के लिए उन्होंने अपना एक हल तलाश किया है, जो कि ठंडे मशरूबात की जानिब रुख किया है, जिसमें दीगर मशरूबात की तरह सत्तू भी जो है वो शामिल है, जिस पर लोगों का खासा रश दिखाई देता है, लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। चूँकि इसकी तासीर ठंडी है, ये रूह को ताज़ा करने के साथ साथ ताजगी का एहसास दिलाने के साथ साथ सेहत बख्श भी है। जी, शहर कायद गर्मी की लपेट में आ गया। शहर का पारा 36 डिग्री पर पहुंच गया। आलूदगी ने भी शहर कायद में डेरे जमा लिया। ग्रीन बेल्ट्स पर तरक्याती मंसूबों के बाइस दरख्तों की कटाई भी आलूदगी में इजाफे की वजह बन गई। राबेल अशरफ हमें अपडेट करेंगी। जी बिल्कुल, शहर कायद में आज तेज़ धूप छाई हुई है। सुबह के औकात में दर्जा हरारत तो 19 से 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, ताहम शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जबकि दोपहर के औकात में जिस तरह दोपहर होती जाएगी उसी तरह जो है शहर कायद के मौसम में मज़ीद इजाफा होता जाएगा। दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक महसूस किया जाएगा, जबकि शहर में आलूदगी ताहल बरकरार है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 10% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शुमाल मशरिक सिंध से चलने वाली हवाओं की जो रफ्तार है वो 11 किलोमीटर है, जबकि 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। मैं आलूदगी की बात करूं तो इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रीन बेल्ट पे, जहां पर हम देख सकते हैं पीछे तरक्याती काम जारी था, जिसकी वजह से तरक्याती काम में भी सुस्तरवी का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जितने भी पौधे वगैरह यहाँ पर लगे हुए थे उनको काट दिया गया है। पौधों की कटाई हो गई है, जिसकी वजह से आलूदगी में इजाफा हो गया है। साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट से भी बात हुई थी, उनका भी कहना है कि शहर कायद में अर्बन फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो भी आलूदगी का बाइस बन रहा है। अगर तमाम तर चीज़ें इलेक्ट्रिक कर दी जाएँ, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसेस चल गई हैं, इसी तरह तमाम चीज़ें जो है इलेक्ट्रिक पर लाई जाएँ तो आलूदगी से बचा जा सकेगा। साथ ही साथ शहर कायद में आलूदगी की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची जो इस वक्त कराची 7वें नंबर पर है, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची जो है इस वक्त 20वें नंबर पर विराजमान है। लेकिन जो है गुज़िश्ता रोज़ भी कराची में कम आलूदगी देखी गई थी, लेकिन आज सुबह आलूदगी के लिहाज से कराची पहले नंबर पर था, जबकि इस वक्त कराची जो है 7वें नंबर पर है। जबकि हवा में जो आलूदगी के ज़र्रात है उनकी तादाद 99 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई है। जी, आगे बढ़ते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में थाना इत्तेहाद टाउन की हदूद से मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम को इसके भाई की शिकायत पर गिरफ्तार करके 750 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहरियार सिद्दीकी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद खान कॉलोनी इत्तेहाद टाउन के इलाके में पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में रफ़ीउल्लाह नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर भी अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिम रफ़ीउल्लाह को उसके बड़े भाई की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुलजिम मंशियात फरोशी में मुलव्वस होने के साथ साथ खुद भी जो है वो नशे का आदी है। गिरफ्तारी के दौरान मुलजिम के कब्जे से 750 ग्राम के करीब चर्स बरामद करके कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मुलजिम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। अदालत की जानिब से मुलजिम को आज जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करते हुए केस की समाअत 24 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी,
सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद खातून स्कूल टीचर एतराज़ात की वजह से 3 साल से मुलाजमत से महरूम है। खातून टीचर ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अदालत ने खातून की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू नौकरी से महरूम स्कूल टीचर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि खातून टीचर को 27 जुलाई 2019 को ऑफर लेटर दिया गया था। ऑफर लेटर देने के बाद एतराज़ात लगा दिए गए। सिंध हुकूमत ने जिला गरबी में बतौर टीचर भर्ती के बाद टीचर के PRC में जिला गरबी की बजाय जिला शर्की का पता दर्ज होने पर मुलाजमत से रोक दिया। वकील का कहना था कि मेरी मौकला पढ़ी लिखी और टीचिंग प्रोफेशन बनाना चाहती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के रवैये की वजह से इन्हें मुआशी मुश्किलात का सामना है। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 17 मई को मुकर्रर कर दी। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद खातून स्कूल टीचर एतराज़ात की वजह से 3 साल से मुलाजमत से महरूम है। खातून टीचर ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। अदालत ने खातून की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू नौकरी से महरूम स्कूल टीचर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि खातून टीचर को 27 जुलाई 2019 को ऑफर लेटर दिया गया। ऑफर लेटर देने के बाद एतराज़ात लगा दिए गए। लसबेला चौक पर बिजली और गैस की जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है। पुलिस की नफरी पहुंच गई है। गुरु मंदिर से लसबेला जाने वाली सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया है। आपको बताएं कि लसबेला चौक पर बिजली और गैस की जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज इस वक्त जारी है, जहां पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है। गुरु मंदिर से लसबेला जाने वाली सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। मजीद बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है वो लसबेला चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो बिजली और गैस की जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ जो है शहरी सरापा एहतजाज है। खवातीन भी शामिल हैं। बात करते हैं मुतासिरीन से। ये बताइएगा अम्मा, क्या मुतालबा है? सुनो, काम धंधे है नहीं, गैस नहीं आ रहा, बिल आ रहा है, बत्ती नहीं आ रही, बिल आ रहा है। हम कहाँ से बिल किराए के मकान क्या करेंगे? पेट खाएंगे क्या करें? गैस भी कुछ भी नहीं है। होटलों से कब तक हम लाएंगे? हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? हम इतने तंग आ गए। आज मेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया। मैं काम करती हूँ, मैं आज पैदल जमशेद रोड से मैं आ रही हूँ। हम क्या करें? मुझे बताओ। अल्लाह के आगे अर्ज करते हैं, अल्लाह ताला पाक परवरदिगार सबके हक में बेहतर हो, इसके सदके हमारे में भी हो। बिल्कुल, यहाँ पर एहतजाज जारी है। SHO भी पहुँच चुके हैं, पुलिस की भारी नफरी। सर ये बताइएगा, क्या मुतालबात आपके के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज हो रहा है? सिर्फ ये इलेक्ट्रिक शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये साइन बोर्ड लगे हुए इनके दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पे मौजूद है पुलिस। कोई लॉ एंड ऑर्डर। सर आपका कोई मुतालबा हुआ है? नहीं, हमसे कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। वो बात हुए, ये अफसरान आए हुए हैं यहाँ पर, बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस की भारी नफरी जो पहुंच चुकी है। मजीद मुतासरीन भी मौजूद है। सर ये बताइएगा, एहतजाज कर रहे हैं आप लोग आज, कब तक जारी रहेगा? क्या लाए अमल है? आप लोगों ने एहतजाज का जो प्रोटेस्ट है ये जब तक यहाँ का जो हमारा जोन का सिस्टम है हैदराबाद में, ये लोग अगर कोई वहाँ से कोई कंसर्न अफसर आएगा तो हम उससे बात करेंगे। गार्डन जोन वालों से हमने कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे को लारे लपे दे रहे हैं, हमारे साथ धोखा दही करना पड़े, हमसे जो ना चीटिंग करना पड़े। हमारी 3 दफा मुज़ाकरात हो चुकी है। उसके दौरान भी हमसे जिन्होंने हो गए 18 घंटे लोड शेडिंग जारी है और बगैर क्या में रीडिंग के बगैर हमारे बिल दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी ना PMD पे हमारे जो ना लोड डाल के हम पे जो ना डिस्प्यूट किया जा रहा है। बिल्कुल, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इन्होंने हाथों में जो है वो प्ले कार्ड उठाया हुआ है और इस पर नारे दर्ज किए हुए हैं लोड शेडिंग को बंद किया जाए, जो बिल्स आ रहे हैं उसको कम किया जाए। मैं थोड़ा सा अपने कैमरामैन से बोलूंगी कि पीछे के मनाज़िर दिखाएं। यहाँ पर जो है वो शदीद एहतजाज किया जा रहा है। देख रहे हैं, शदीद एहतजाज इस वक्त किया जा रहा है। साथ ही साथ ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक जाम जो है वो बताया जा रहा है। तो ट्रैफिक एहलकार, पुलिस एहलकार क्या कर रहे हैं ट्रैफिक की रवानी को रवा दवा रखने के लिए?
बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है, मुतबादिल रास्तों पर जो है वो ट्रैफिक को भेजा जा रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो गुरु बंदर से जो लसबेला आने वाली जो रोड है उसको जो है मुकम्मल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस और जो पुलिस की भारी नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है। इनका यही मुतालबा है कि जो बिल्स भेजे जा रहे हैं उसको ना भेजा जाए, हमें जो है गैस दी जाए, बिजली दी जाए, क्योंकि यहाँ इस एहतजाज में खवातीन भी मौजूद हैं जो यही मुतालबा कर रही हैं कि हम जो है शदीद परेशान हैं। ये एहतजाज सिर्फ लसबेला पर ही नहीं हो रहा, जो जहांगीर रोड है वहाँ पर भी ये एहतजाज चल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो शदीद जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। इन्होंने सड़क पर आग भी लगाई है और अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड करा रहे हैं, जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनुषा अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सदर लाइंस एरिया का पेडेस्ट्रियन ब्रिज मौत का कुआं बन गया। हिफाजती ग्रिल गायब होने से हादसा रूनुमा होने लगे हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावाद आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के इलाके लाइंस एरिया में, और यहाँ पर जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है वो खस्ता हाली का शिकार है। उसकी जो हिफाजती ग्रिल है वो गायब हो चुकी है और यहाँ से गुजरने वालों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सहारा नहीं होता। और इसके तरफ दोनों रिहायशी इलाके हैं, यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, ख़वातीन भी गुजरती हैं, कोई बड़ा हादसा भी रौनुमा हो सकता है। इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान शहरी मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि कब से ऐसे ये जो ग्रिल है गायब है और कैसे गायब हुई, क्या वजह है? भाई ये जो ग्रिल थे यहाँ से हिरोनी वगैरह आते थे तो उन्होंने तोड़ दी, तो आवाम ने उनसे चलनी, तो आवाम ने लगवाई नहीं, आवाम ने और बेच दी। यहाँ से बच्चे आते हैं, कोई बच्चा गिर जाता है, किसी ने एक आदमी गिर गया था रात के अंधेरे में, मैं आ रहा था, मैं यहाँ से स्लिप हो गया था, मेरा सर फट गया था। यहाँ से निशान आपको नज़र ही आ रहा होगा। ये देखा आपने, इनका यही कहना था कि रात के अंधेरे में तो ये मज़ीद ख़तरा साबित होती है। एक लम्हे की गफलत किसी भी इंसानी जान के ज़िया का सबब बन सकती है। ये शहरी ख़ुद बता रहे थे कि ख़ुद यहाँ पर जो है हादसे का शिकार हो चुके हैं, और यहाँ की जो ग्रिल है जो नशे के आदी अफराद हैं वो चुरा कर लेकर चले गए हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पर संजीदगी से जो है इनका मसला हल कराए। जी अब कुछ बात करें महंगाई की, तो सरकश महंगाई ने शहरियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। ईंधन की फराहमी के लिए शहरी सूखे दरख्त काटने पर मजबूर हो गए। ऐसे ही एक रिक्शा ड्राइवर के साथ हमारी नुमाइंदा इकरा आवान मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इकरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक राहगीर मौजूद हैं जो फुटपाथ पर लगे दरख्तों को काट कर रक्शे में रखने पर मजबूर है। हुकूमत जो है कह रही है कि मुल्क में जो है दरख्त लगाएं, हरियाली सरसब्ज़ शादाब करें, शहर को पौधे लगाए जाएं, दरख्त लगाए जाएं। वहीं शहरी जो है दरख्त और पौधे काटने पर क्यों मजबूर है? मेरे साथ इस वक्त वो शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। मुझे बताइएगा अंकल, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, आप दरख्त काट कर रक्शे में क्यों रख रहे हैं? बच्चे, असल बात ये है, मैं रहता हूँ रंगी टाउन फ़कीर कॉलोनी में, मुसलमानबाद में, लेकिन जब दिन को मैं रिक्शा चलाता हूँ, शाम को घर पे जाता हूँ तो होटल के तंदूर के लिए पैसे नहीं होते। बच्चों की सब्ज़ी करूँ तो आटा चीनी करूँ, 1400 रुपये की आटे की थैली होगी, तो उसके अंदर मैं क्या क्या करूँगा? एक आदमी कमाने वाला हूँ, बाकी बच्चे हैं छोटे हैं, तो नहीं पूरी पड़ती है। फिर अभी ये मैं आया औरंगी में सॉरी उतारा मैंने, तो ये लकड़ी सूखी हुई थी, आपके सामने सूखी हुई है, लेकिन मैंने बोला चलो इसको काट के गाड़ी के पीछे रख दूँ, इतना हुआ कि शाम तक 1-2 दिन तक हमारा गुजारा चल सके। शुक्रिया जी। तो आपने देखा कि इन शहरी का क्या कहना था, बहुत परेशान है। उनका कहना है कि इस महंगाई में गुर्बत का ये आलम है कि हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। घर में गैस नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, गैस आता नहीं है, तो घर में बच्चों के खाने के लिए दिन भर जो कमाई करते हैं वो गैस और LPG के पैसों में चली जाती है। तो इस वजह से ये लकड़ी तोड़ कर घर ले जाएंगे और 2 से 3 दिन तक इस लकड़ी पर वो खाना बनाएंगे और वो अपने बच्चों को खिलाएंगे। जी। और पाकिस्तान मर्चेंट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर मेन सहेल नासिर ने टेक्सटाइल एशिया नुमाइश की इनेकाद को खुशाइंद करार दे दिया। उनका कहना है कि इस तरह की नुमाइश से मुख्तलिफ ममालिक की टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्नोलॉजी और मशीनरी से मुतालिक मालूमात हासिल होती हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार।
जी बिल्कुल, जैसे कि एक्सपो सेंटर कराची में 24वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश जा रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज़ की जानिब से अपने स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें टेक्सटाइल से रिलेटेड तमाम तरह जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें धागा है, कपड़ा है, वो यहाँ पर शोकेस किया गया है। इसके साथ साथ मशीनरी भी देखने में आ रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान यार्न मर्चेंट की जानिब से भी स्टॉल लगाया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन सुहेल निसार। इनसे जानते हैं, सुहेल साहब क्या सूरत हाल देख रहे हैं, यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशंस की जानिब से यहाँ पे स्टॉल लगाया गया, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरीके की जो एग्जीबिशन है और या फिर ये एग्जीबिशन किस तरीके से यार्न मर्चेंट्स को फैसिलिटेट कर सकेगी? देखिए, काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी चाइनीज़ कंपनियाँ, टर्किश कंपनियाँ, मशीनरी। हम लोगों का टारगेट ये है कि पाकिस्तान यार्न मर्चेंट को ग्रो करें, हमारे अपने जितने भी जो है मेंबर उससे ग्रो हों और हमारा कारोबार बढ़े। कारोबार ऑलरेडी बढ़ रहा है और लेकिन एक चीज़ पे हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ना इत्तफाक करता हूँ कि उन्होंने जो 17 से 20% इंटरेस्ट लगाया, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडर, हार्ड वर्कर बहुत लोग हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो इन्होंने ये काम किया, इससे हमें एक तकलीफ़ है। बाकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। मैं कहता हूँ अल्लाह के वास्ते डॉलर को 280 फिक्स कर दें, कोई बात नहीं, लेकिन डॉलर ना कभी 300 कभी 270, मतलब लोग ट्रेडर तंग हैं। और पाकिस्तान यार्न मर्चेंट हमारी तकरीबन 1960 से एसोसिएशन है, ये लोगों को बहुत फैसिलिटेट करती है। सारे मेंबर इनसे काफ़ी खुश हैं और मैं ये चाहता हूँ कि और यहाँ काफ़ी चाइनीज़ टर्किश कंपनियाँ हैं, लेकिन जो ये इंटरेस्ट रेट है इसने तबाह किया हुआ है। जी बिल्कुल, ये थे सुहेल निसार, जिनका कहना है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे कि जो डॉलर की कदर में हम मुसलसल रद्दबदल भी देख रहे हैं और इंटरेस्ट रेट जो है कि 17% से बढ़ के 20% पहुँच गया, तो इस वजह से जो ट्रेडर्स हैं, यार्न मर्चेंट एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं, जो ताजर हैं, वो परेशान है। लेकिन उनका ये कहना है कि इस तरह की एग्जीबिशन जो है वो होती रहनी चाहिए, जिससे मुख्तलिफ जो टेक्सटाइल सेक्टर में जो मशीनरी और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है उसके हवाले से मालूमात हासिल करने में मददगार भी साबित होती है। और इस तरह की एग्जीबिशन ना सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि यार्न मर्चेंट्स के लिए भी जो है वो हौसलेमंद साबित होती हैं। जी, गैस बहरान में मामूली कमी के बाद शहर में एलपीजी की कीमत में भी कमी आना शुरू हो गई है। मजीद बताएंगे काविश में। जी बिल्कुल, देखें, कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। शहर में एलपीजी 320 और कहीं 300 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन अब रेट कम हो चुके हैं और 280 रुपये में एलपीजी फ़रोख्त हो रही है। क्या वजूहत है, क्यों कीमतें जो वो कम हुई है? मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, 280 रुपये तो हो गई कीमत, क्या रीज़न ये है कि अभी बहरान जो है शिद्दत वो कम हो गई है, गैस आने लग गई है, इस वजह से पीछे से हमें माल सस्ता आ रहा है, तो हमने भी इसलिए रेट सस्ते कर दिए हैं। इस वजह से रेट हम 280 रुपये हम में बेच रहे हैं और पहले हम 300 रुपये में चला रहे थे। 20 रुपये का डिफरेंस आया है। जो प्लांट वाले रेट कम करेंगे हम तभी रेट अपने कम करेंगे। अभी हमें पीछे से महंगा आ रहा है तो हम महंगा बेच रहे हैं। अभी तो ये है कि कोई अभी ऐसा अंदेशा है नहीं कि अभी नीचे आए, 1-1.5 महीने तक। तो अगर बहुत ज़्यादा कम हुए तो 20-30 रुपये कम हो जाएंगे, इससे नीचे आने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी तरफ से एक अच्छी नवीद सुनाई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो है वो एलपीजी मज़ीद सस्ती होने का इम्कान है। अलबत्ता अभी जो है वो एलपीजी 300 से कम होकर 280 रुपये तक पहुँच गई है। जी, कराची गेम्स 2023 में सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट व्यूमन के मुकाबले केएमसी में शुरू हो गए। मजीद बताएंगे मोहम्मद हमान। जी देखिए, कराची गेम 2023 में सॉफ्ट बॉल के गेम्स जो है वो शुरू हो चुके हैं केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर जो है 2 टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है। मेरे साथ जो है सिंध सॉफ्ट बॉल के जनरल सेक्रेटरी शाहिद आफ्ताब साहब मौजूद है, जो कोचिंग के फ़्राइज़ भी अंजाम देते हैं। हम इनसे जो है तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद साहब, बड़ा ज़बरदस्त जो है सॉफ्ट बॉल गेम्स चल रहा है लड़कियों के दरमियान, इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट की टीमें जो हैं वो मद्दे मुकाबिल है, ये बताइएगा। और अभी कौन सी 2 टीमों के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है और क्या समझते हैं लड़कियों के लिए इस तरह के गेम्स कितने ज़रूरी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अभी 7 डिस्ट्रिक्ट का टोटल मैच हो रहा है, जिसमें से अभी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट साउथ इस वक्त खेल रही हैं। और बच्चियों का मैं ये समझता हूँ, आपने पूछा कि घर से निकलना और आना खेलने एक्टिविटी में हिस्सा लेना, ये स्पोर्ट्स के लिहाज से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गोइंग डेज जो मामला चल रहे हैं कि लड़कियों को शाना बचाना आगे हर उस शोबे में आगे निकल रही हैं। तो गेम ऐसी एक चीज़, स्पोर्ट्स ऐसी एक चीज़ है जिसमें अपने आप को ख़वातीन आगे ला के अपने आप को पाकिस्तान का नाम भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं, पहले अपने सूबे का, अपने शहर का, और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं।
देखिए बिल्कुल ये हमारे साथ सिंध सॉफ्ट बॉल के जनरल सेक्रेटरी शाहिद आफ्ताब साहब मौजूद थे, जो कि यहाँ पर कोचिंग के प्राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो हमारी जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो है ये गेम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको जो है घरों से निकाल कर ग्राउंड्स तक लाना और फिर इस तरह के गेम्स कराना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि हेल्दी एक्टिविटी के लिए जो है ये ख़वातीन जो है अपने घरों से बाहर निकलें, मुख्तलिफ़ खेलों की सरगर्मियों में पार्ट लें और ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि नेशनल लेवल तक भी जो है अपने आप को मनवाएं और फिर बाद में जो है पाकिस्तान के लिए जो है अपना नाम मनवाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। जी।